सरदार पटेल स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। और ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का जो इंटरव्यू है 2024 का, उसकी तैयारी करने के लिए आप सभी जो एस्पिरेंट्स हैं देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर लखनऊ में आए हुए हैं अपनी इंटरव्यू की तैयारी के लिए। तो आइए जानते हैं कि आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर इस प्रोग्राम में। तो स्वरूप आपसे शुरू करते हैं। आप बताएं कि इस प्रोग्राम के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? सर एक्चुअली टेलीग्राम पे एक ग्रुप था, मेरे दोस्त ने वहाँ इस प्रोग्राम के बारे में मैसेज देखा और उसने मुझे फॉरवर्ड किया और उसने मुझे बताया कि बहुत लोगों ने इसका पास्ट में बेनिफिट ले चुका है। मेरे भी दोस्त भी है एक, राजश्री देशमुख करके, उन्होंने भी लिया, वो सिलेक्टेड है। उनसे मुझे पता चला कि ये सरदार पटेल स्टूडेंट सपोर्ट फाउंडेशन से इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है, वो भी रियल टाइम इंटरेक्शन विद ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड या सर्वे। तो मुझे क्या आप ये बताएंगे प्रिसाइजली, या स्टूडेंट्स को ये बताएंगे कि ये जो प्रोग्राम है कैसे डिफरेंट है? क्योंकि ऐसा है कि दिल्ली में बहुत सारी अच्छी अच्छी कोचिंग्स हैं जो ये फ्री में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोवाइड कराती हैं। तो और दिल्ली में जाकर के आपके लिए आसान भी था। तो ऑल द वे महाराष्ट्र से आप यहाँ लखनऊ आए और आपने प्रोग्राम अटेंड किया, तो आपको कैसे डिफरेंट लगता है बाकी जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनसे? सर दिल्ली में प्राइमरीली दो टाइप के प्रोग्राम रहते हैं। पहला जो होता है वन टू वन सेशन, जिसमें दो लोगों में डिस्कशन होता है, जो लेने वाला है मेंटर और कैंडिडेट के बीच में। उसमें वो थोड़ा अपने डेफ पे फोकस करके उनको बता देगी तुमने ये प्रिपेयर करना चाहिए, वो प्रिपेयर करना चाहिए। सेकंड रहता है मॉक इंटरव्यू, वो लगभग आधे घंटे का रहता है। तो मॉक इंटरव्यू में ये बात होती है कि फीडबैक अच्छे से हो नहीं पाता, क्योंकि उनको आगे वाले का इंटरव्यू जल्दी से लेना पड़ता है, और दूसरा वो ज़्यादा फॉर्मल सेटिंग में हो जाता है। ये प्रोग्राम जो है जहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी कम है और इनफॉर्मल सेटिंग में जो ब्यूरोक्रेट के साथ इंटरेक्शन होता है उससे कैंडिडेट्स ज़्यादा खुल जाते हैं। वो अपने रियल डाउट्स पूछने लगते हैं। उनको जो लगता है कि जो एक्चुअल डिफ़िकल्टी होगी इंटरव्यू देते समय, वो ब्यूरोक्रेट्स से पूछ के, सीनियर कैंडिडेट मेंबर्स से पूछ के उनसे उसका सॉल्यूशन डिराइव कर सकते हैं। तो ये मुझे थोड़ा डिफरेंस लगा। तो आप बाकी सब एस्पिरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सभी एस्पिरेंट्स के लिए मैसेज देना चाहूँगा कि एटलीस्ट जो इंटरव्यू के लिए जो अपीयर हो रहे हैं, एक बार ये प्रोग्राम से गो थ्रू ज़रूर करें, क्योंकि चाहे आप एक दो मॉक कम दो, लेकिन ये प्रोग्राम से बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये मेरा फोर्थ इंटरव्यू है। Had there been such kind of program in my first 3 attempts, or would have been aware about such program, मेरा सिलेक्शन पहले ही हो जाता था। तो देर है लेकिन अच्छा है ये प्रोग्राम, देर से मुझे पता चला। मैं सभी को बताना चाहूँगा कि मेरे जैसे आप देर मत करिए। थैंक यू स्वरूप सर, थैंक यू। अब मिलते हैं प्रिय रंजन से। प्रिय रंजन पटना से आए हुए हैं यहाँ लखनऊ, और आप बेसिकली क्या है कि बिहार जो स्टेट सर्विसेज है वहाँ पर ऑलरेडी जॉब करते हैं, और ये इनका लास्ट अटेम्प्ट है यूपीएससी का, जिसमें इनको इंटरव्यू देने जाना है। तो चलिए प्रिय रंजन समझते हैं कि उन्होंने क्यों डिसाइड किया इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू अमरेश सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा अमरेश सर का, जिनके बारे में मुझे पता चला कि यहाँ लखनऊ में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का कुछ कोर्स चल रहा है, जो कि मेरे एक फ्रेंड सीनियर हैं, उनसे मुझे पता चला था इस प्रोग्राम के बारे में। एक्चुअली मेरा ये लास्ट प्रिपरेशन है और बहुत लंबे टाइम हो गया, तो एक ग्रुप और कोई एसोसिएशन मुझे मिल नहीं रहा था, ग्रुपिंग, बिकॉज इंटरव्यू है कि आप अकेले नहीं कर सकते, इसे इंटरेक्शन चाहिए। तो मैं दिल्ली भी जा सकता था, लेकिन एक्चुअली दिल्ली में क्या प्रॉब्लम है कि आपको मॉक में पर्सनलाइज्ड वो चीज़ें नहीं मिलती है। जैसे यहाँ आने के बाद मुझे ये पता चला कि इंटरव्यू ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन उधर से
रहा है और आपको आंसर दे देना है डायरेक्टली। बेसिकली वो पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं। इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको सही है, राइट है और समथिंग इज रॉन्ग। आपका अपना ओपिनियन है। इफ़ यू हैव एविडेंस एंड फैक्ट्स विथ योर ओपिनियन देन इट इज़ ऑलवेज करेक्ट टू स्टैंड एनीवेयर आइदर साइड ऑफ द क्वेश्चन। जो कि मुझे यहाँ आने के बाद इंटरेक्शन IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, पोस्टल सर्विस के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं उनसे इंटरेक्शन करने के बाद ये चीज़ें समझ में आई कि बेसिकली इंटरव्यू में दिक्कत क्या हो रही है। स्टूडेंट इसे एज ए ले रहे हैं कि दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन एंड आंसरिंग एंड यू शुड हैव टू प्रिपेयर योर पर्सनैलिटी, जो कि हम सभी जानते हैं कि पर्सनैलिटी एज सच 1 महीने 2 महीने में तो बन नहीं सकता। जो आप थ्रू आउट द जर्नी UPSC है उसमें आपकी पर्सनैलिटी बन चुकी है, आपने मेंस में उसे लिख चुका है, जो कि आपके थॉट्स प्रोसेस है। अब बाकी इंटरव्यू का चीज़ें पर्पस होता है कि आप उसे हाउ यू एक्सप्रेस यू दिस दोज थॉट्स। तो आपको एक गाइडेंस, बेसिकली एक मोटिवेटर और मूव ऑन करने वाला चाहिए कि कैसे आप उस थॉट्स को बिल्कुल सिंक्रोनाइज वे में आप एक्सप्रेस कर रहे हो। तो जैसे ये प्रोग्राम मुझे और डिफरेंट कैसे लगा, दिल्ली में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो मॉक ले रहे हैं, कि यहाँ पे एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के तौर पे मुझे मिला कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, मैं कहाँ पे लैक कर रहा हूँ। ये नहीं कि मेरे में क्या डेफिशिएंसी है, क्या डिफेक्ट्स है, मुझे इस तरीके से नहीं, इस अलग अप्रोच से बोलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आपका जो ओपिनियन है उससे कैसे आप सही वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे सीनियर मोस्ट मेंबर्स से पर्सनली इंटरेक्ट करने के बाद मुझे ये पता चला। तो मैं काफ़ी बेनिफिट हुआ है मुझे इस प्रोग्राम से, और मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ कि मुझे ये एक्चुअल इंटरव्यू में काफ़ी मदद मिलेगी इससे सर। और नए जो छात्र हैं आने वाले, उनके लिए आप क्या कोई मैसेज देना चाहते हैं? जैसे सर मैं मैसेज तो ये देना चाहता हूँ कि UPSC की जर्नी बहुत लंबी, कभी कभी बहुत लंबी चली जाती है जैसे मेरी गई है, लेकिन कभी कभी होता है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाता है। तो क्या डिफरेंस क्या है इसमें, क्यों ऐसा होता है? रीज़न है कि आपको अगर सही गाइडेंस नहीं मिला इसमें, तो आपकी ये जर्नी एक साइक्लिक प्रोसेस बन जाती है, जो कि काफ़ी हेक्टिक और काफ़ी डिस्टर्बिंग होती है। आपका पूरा लाइफ साइकिल UPSC के कैलेंडर के हिसाब से चलने लगता है कि चलो इस बार नहीं हुआ तो अगली बार, इस बार PT नहीं हुआ तो अगली बार क्या PT का तैयारी करते हैं, इस बार मेंस नहीं हुआ तो अगली बार मेंस का करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? रीज़न बीइंग मेरा जो पर्सनली इतने सालों का एक्सपीरियंस जो हुआ कि आप इस प्रोसेस को समझ नहीं पाते हैं कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है। आपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, बट हम एनालाइज नहीं कर पाते कि क्यों नहीं हो रहा है। तो सर ने जैसे बताया कि PT और मेंस का एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं सर, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस का, मेंटरशिप का। तो उसमें यही सब चीज़ों को देखते हुए, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जिनको सही गाइडेंस, सही रिसोर्सेज नहीं मिल पाता है, तो आप अगर इस प्रोग्राम से जुड़ेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मुझे लगता है सर। थैंक यू प्रिय रंजन। तो अब हम लोग बात करते हैं, आप अमर सिंह वर्मा जी हैं, आप यहाँ सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। यहाँ पर 2024 का जो इंटरव्यू होना है सिविल सर्विसेज में, उसकी तैयारी करने के लिए। तो आपसे जानते हैं, आपको प्रोग्राम के बारे में कैसे जानकारी हुई? मुझे मेरा दोस्त यानी स्वरूप ने ही भेजा था इस प्रोग्राम के बारे में कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है और लखनऊ में चल रहा है। तो मैं सीतापुर से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पास में ही था, तो मैंने सोचा 1 वीक का प्रोग्राम है, जाके खुद को इस बारे में एक्सप्लोर करते हैं। आपका कौन सा इंटरव्यू होगा ये UPSC में? इंटरव्यू मेरा ये 2nd अटेम्प्ट है, 2nd इंटरव्यू है एंड 6th अटेम्प्ट। तो आपने एक बार और इंटरव्यू में आप शामिल हुए हैं। यस सर। तो पहले भी आपने तैयारी की होगी, अलग अलग जगह पर इंटरव्यू के लिए गाइडेंस लिया होगा। यस सर। तो पहले और इसमें आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? डिफरेंस एक वे ऑफ इंटरेक्शन दिख रहा है जो मेजर है कि हम एक कैसे लेते हैं इंटरव्यू प्रोसेस को। मोस्टली एक प्रोसेस चलता है, क्या है, एक मॉक इंटरव्यू होता है और आप उसमें डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं 6 पीपल से या 5 मेंबर की जो बॉडी होती है उससे। तो वहाँ पे इंटरेक्शन में आपको एक फीडबैक नहीं मिल पाता है कि आपको एक छोटी छोटी चीज़ें जो कम्युनिकेशन, जो एक वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, उस पर फोकस नहीं कर पाते। और इसमें क्या हो रहा है कि हम जब भी किसी पर्सनैलिटी से इंटरेक्ट करते हैं, आइदर ब्यूरोक्रेट्स और सम पद्मश्री, तो जब इंटरेक्ट करते हैं तो हम जानते हैं कि उनका ग्रेटिट्यूड कैसा है, हाउ दे टॉक, तो वो अपने आप इनकलकेट करती है बाय द ऑब्जर्विंग
जो कि अदर इंस्टीट्यूट्स में नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पे एक डायरेक्टली क्वेश्चंस होते हैं और हमको आंसर देने होते हैं, और वहाँ का जो समहाउ जो हमारा सजेशंस फीडबैक होते हैं वो एक जेनरिक होते हैं कि सब आपका ये बैठने का पोस्चर है, आपका ये है, वो सिमिलर हो जाता है, नो कस्टमाइजेशन। तो यहाँ पे वही एक कस्टमाइज मिल जाता है कि हमारी गलतियाँ क्या हैं और हम उनको पूछ के कैसे उनको करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू सर। चलिए अब नम्रता ठाकरे से जानते हैं। आप महाराष्ट्र में अमरावती डिस्ट्रिक्ट से आई हुई Yes, हैं sir. और आपको भी इस वर्ष इंटरव्यू में शामिल होना है यूपीएससी के। यस सर। तो आपका कौन सा ये इंटरव्यू होगा? सर ये मेरा पहला ही इंटरव्यू होगा। पहला है। हाँ सर। तो आपने क्यों डिसाइड किया कि जैसे ज़्यादातर लोग दिल्ली जाते हैं प्रिपरेशन के लिए, हाँ। और आपका तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, हाँ। तो वो दिल्ली में जब छोड़ करके आप यहाँ इतना दूर लखनऊ में आना, क्या कारण था इसके पीछे? क्यों ऐसा डिसीजन लिया आपने? सर पहली बात तो ये कि सर मैं पहली बार आपसे मतलब इस प्रोग्राम से लिंक्ड नहीं हूँ। मैं 2022 से इस प्रोग्राम से लिंक्ड हूँ। 2022 में जिस तरीके से मुझे मेंटरशिप मिला मेरे मेंस के दौरान, जिसने मुझे हेल्प करा कि मतलब कैसे डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आंसर एड्रेस करना है, कैसे प्रोसेस करना है आंसर राइटिंग को, कैसे मेरा जो फियर था आंसर राइटिंग को लेके, उस मेंटरशिप ने, वो जो मेंटर्स भी थे वो सीनियर ऑफिसर्स थे, मतलब जो पास किए हैं वो एग्ज़ाम, तो उनके तरफ से था, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो मैं उस टाइम से इस प्रोग्राम से लिंक्ड हूँ सर, और मुझे तब से भरोसा हो गया कि ये जो प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉफिट मोटिव है, ताकि रिज़ल्ट ओरिएंटेड है, ऐसा मुझे लगा। और सर क्या हुआ अभी जब मेंस का रिज़ल्ट लगा तो मुझे मतलब ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था या फिर ऐसा कोई ग्रुप नहीं था जहाँ पे मुझे पता चले कि मतलब कैसे प्रिपरेशन किया जाए। इनिशियल स्टेज पे कोई गाइडेंस नहीं था अभी। तो उसी टाइम पे आपका मैसेज आ गया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस नम्रता, और मुझे तब रास्ता मिल गया कि नहीं मुझे अभी ये करना है, मुझे यहाँ से अभी गाइडेंस मिल जाएगा। और टू बी ऑनेस्ट सर मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि मेरे काफ़ी प्री कंसीव्ड नोशंस थे, मेरे खुद के पर्सनालिटी को लेके काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ थी, जो मैं सीनियर ऑफिसर्स जैसे आईजी लेवल या फिर हेल्थ सेक्रेटरी जो सीनियर आईएएस ऑफिसर है उनसे इंटरेक्शन करके, उनसे 1-to-1 सेशन लेके मुझे काफ़ी हेल्प हुई। अदर दैन दैट सर ये प्रोग्राम में मुझे आपने जो फील्ड जो टूर था वो कराया, उससे हमें रियल जो रियलिटी है फार्मर्स के इश्यूज़ हो या फिर वो सारे हमने आँखों से देखा और समझा उसे। तो ये बहुत फ़ायदा हुआ सर मुझे इस प्रोग्राम से। अच्छा, जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं हाँ। सिविल सर्विसेज की, यस सर, और जो बिग टाउन में नहीं रहते हैं, स्मॉल Yes, sir. टाउन्स में रहते हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे जिससे उनको रिजल्ट अर्ली मिल सके? हाँ सर, आई गेस मैं बहुत अच्छे तरीके से बता पाऊँगी, क्योंकि मैं भी काफ़ी ऐसे बड़े टाउन से नहीं आती हूँ, छोटे टाउन से ही आती हूँ। मुझे भी काफ़ी लैक ऑफ गाइडेंस था इनिशियल स्टेजेस पे, जिस कारण शायद मुझे थोड़ा इनिशियल स्टेज पे प्रीलिम्स क्रैक करना भी टाइम लगा। तो मुझे लगता है सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है गाइडेंस। वो 1-to-1 गाइडेंस की, मतलब बच्चे को पता चले कि कहाँ वो गलती कर रहा है, कहाँ उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे उसको मतलब उसका क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है, उस तरीके से उसको समझाया जाए। एट द सेम टाइम उसको ये समझाया जाए कि डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम क्या है और अप्रोच कैसे रखना है। जैसे इनिशियल स्टेज में जो मैंने प्रीलिम्स दिया था, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व नहीं किया था, और फिर बाद में किया तो फिर मुझे ये नहीं समझा कि मैं करना कैसे है, कोई बताने वाला नहीं था सर। तो मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है कि उनको एक राइट मेंटरशिप, राइट गाइडेंस मिले, जो उनको इनिशियल स्टेजेस में या फिर इनिशियल अटेम्प्ट्स में ही वो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हेल्प करे। और मुझे लगता है सर आप ऐसा कोई प्रोग्राम भी लॉन्च करने वाले हो जो ग्रेजुएशन में है, वो उसी टाइम से उनको आप गाइडेंस देने वाले हो। तो मुझे लगता है ये काफ़ी मतलब अच्छा प्रोग्राम रहेगा, जो भी प्रिपरेशन अर्ली स्टेज में शुरू करना चाहता है उनके लिए, तो उनको एक डायरेक्शन मिलेगा सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर।